नमस्कार किसान भाई, आपके अपने ही चैनल एग्रीटेक आशीष में स्वागत है। है। इस वीडियो में आप देखेंगे चीकू का जो पौध होता है उसको किस प्रकार से लगाया जाता है, कब इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, वो पूरे प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया गया है। लगाने से लेकर के और हार्वेस्टिंग यानी कटाई, जिस समय तुराई होता है तब तक का पूरी वीडियो इसमें दिखाया गया है। फर्टिगेशन इसको किस प्रकार से करना चाहिए और साथ में इसका जो प्लांट होता है कौन से लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी का प्लांट आप घर पर लगा सकते हैं। अगर आप खेत में इसका बागवानी करना चाहते हैं या खेतों में इसका खेती करना चाहते हैं तो कौन सा वैरायटी आप खेत में लगा सकते हैं और लगाने के कितने दिन बाद इसमें फ्लावरिंग होता है और फ्लावरिंग हो करके फल लगने में कितने दिन टाइम लगता है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में लगभग दो प्रकार का जो चीकू होता है उसका खेती ज़्यादा होता है। एक तो ये जो देख रहे हैं गोला अंडाकार का होता है ये, और दूसरा बिल्कुल गोल जो होता है गोले आकार का होता है, उसका खेती ज़्यादा किया जाता है। और बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और पथरीली मिट्टी में लगभग इंडिया के सभी मिट्टी में ये हो जाता है। जहाँ पर इसका खेती करना चाहते हैं वहाँ पर जिस खेत में उस खेत में मिट्टी के हिसाब से 10% इसमें सड़ा हुआ गोबर के जो खाद होता है, जो कम से कम साल भर से 6 महीना, कम से कम तो ये 6 महीना पुराना होना चाहिए, या जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सड़ा हुआ गोबर के खाद उसको इस प्रकार से या किसी भी प्रकार से उस खेत में डलवाए जहाँ पर खेती करते हैं वहाँ पर। ये खेत में करने के मैं विधि बता रहा हूँ, उस खेत में डलवा करके और रोटावेटर से बिल्कुल पूरी खेत को जो होता है वो समतल करवा दे, जुतवा करके इस प्रकार से लगा करके और पाटा लगवा दे। और पाटा लगवाने के बाद जब आपका ज़मीन जो होता है खेत तैयार होता है तो उस खेत में 20 फीट के दूरी पर पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी पर 20 फीट रखें और पौध से पौध की दूरी भी 20 फीट रख करके उसमें एक गड्ढा खोदाई करें। कुछ इस प्रकार से 3 फीट के स्क्वायर में गड्ढा खोदाई करें और 3 फीट गहरा भी होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई 3 फीट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो होता है क्या कि इसमें जो एक गड्ढे में 3 से लेकर के और 5 किलो तक आप इसमें सड़ा हुआ जो गोबर का खाद होता है वो रख सकते हैं। तो आप अपने दरवाजे पे लगाते हैं, घर के आसपास लगाते हैं या 1-2 पेड़ लगाते हैं, उस समय भी ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। सिर्फ गड्ढा वाला जो होता है वो अगर आप खेत में लगाते हैं तो खेत में जो जुताई वाला प्रोसेस बताया हूँ वो आप कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि ये जो मैं खाद लिया हूँ, ये 3 किलो मैं गोबर का खाद लिया हुआ जो सड़ा हुआ खाद है। ये खाद बिल्कुल सूखा हुआ है, पुराना है। और ये मिट्टी जो देख रहे हैं, इस मिट्टी में कीटनाशक जो आता है आप पाउडर वो डाल सकते हैं। अगर कीटनाशक पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो 1 हफ्ता खुदाई करके छोड़ दें, उसके बाद जो होता है भरने का और एक खाद रखने का प्रक्रिया करें, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद इसमें धूप लगता है तो इसमें जो भी कीड़ा होता है वो मर जाता है। उसके बाद जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि सड़ा हुआ गोबर के खाद जो होता है वो डाल दिया हो, फिर उसके बाद मैं इसमें मिट्टी जो होता है उसको डालूंगा। तो मिट्टी को इस प्रकार से डाल करके इसको भर दें, सारे मिट्टी को इस प्रकार से डाल करके, और जैसे कि ये भर जाएगा तो पूरे मिट्टी से, तो इसके बाद पैर से या कुदाल से इसको फिर इस प्रकार से दबा दें। और इसके दबाने के बाद जो होता है इसको 1 हफ्ता के लिए हम छोड़ देंगे पानी डाल करके इस पर। और फिर उसके बाद जो होता है इस पर पौधरोपण करेंगे। और पौध लगाने के लिए जो टाइम होता है वो मानसून के महीना में लगा सकते हैं, जो बारिश का महीना आता है तब, या नहीं तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो तो यहाँ पर बीच में लगाया जाता है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप नर्सरी से इसका प्लांट ले सकते हैं। अगर अच्छा प्लांट लेना चाहते हैं तो आपके आसपास अगर कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ से भी पौध ला सकते हैं प्लांट्स। तो इस प्रकार से प्लांट लेकर के वहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा प्लांट है कृषि विज्ञान केंद्र का, तो इस प्रकार से लेकर के आप लगा सकते हैं। लगाने के 4 साल बाद जो होता है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। जो आप लिए रहते हैं प्लांट अच्छा प्लांट होता है तो 3.5 साल से 4 साल में ये फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। क्योंकि प्लांट अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से लेते हैं तो कलमी किया होता है, कलम बनाया होता है, ग्राफ्टिंग किया हुआ, तो फूल पहले से ही आता रहता है। लेकिन फल आप 4 साल के बाद लेते हैं तो अच्छा फल और बहुत ही सुंदर फल और अच्छा फल निकल के आता है। तो जब आप घर पे करते हैं तो या खेतों में करते हैं तो इंडिया में 2 वैरायटी ज़्यादा चलता है, एक गोलाकार वाला, एक लंबा आकार का जाता है अंडा के आकार का लंबा वाला, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये गोलाकार वाला है, तो इसको मैं अभी कटिंग करके दिखाऊंगा। और ये जो है सिंगल बीज का है या डबल बीज का है वो भी आप देखेंगे आगे इस वीडियो में, इसमें बीज कितना होता है। बहुत सारे चीकू होता है ऐसे कि जिसमें 4-4, 5-5 बीज होते हैं और से चीकू में 1 बीज होते हैं। तो ये देख रहे हैं गोलाकार वाला, इसको काट करके चलिए मैं देखता हूँ। तो ये देखिए कि 1 बीज जो है इसमें से वो निकल चुका है और देख रहे हैं कि कितना अच्छा है, बिल्कुल पका हुआ है। और बीज देख रहे हैं किस प्रकार का है। तो बीज से कैसे लगाया जाता है मैं नेक्स्ट में जब वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं बना करके अपलोड करूंगा, तो भी आप देख सकते हैं
चैनल पर जा करके और देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा से ये काट कर मैं दिखा रहा हूँ कि सिंगल बीज का ये है। ये गोल वाला जो आता है चीकू, वो गोल वाला चीकू है। और देख सकते हैं इसका जो कितना जूसी है, इसमें जूस भरा हुआ है बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कटिंग कर करके आप खा सकते हैं। इसका वज़न जो होता है वो लगभग 100 ग्राम से लेकर के और 150 ग्राम तक इसका जो फल है वो आ जाता है। और इसका जैसे कि आप पौध लगाते हैं तो 30 से लेकर के 35 साल तक इससे फल आप ले सकते हैं। अगर आप खेतों में लगाते हैं तो जब तक ये बड़ा नहीं हुआ रहता है तब तक उसमें आप दूसरा से चावल हो गया, गेहूं हो गया या कोई और फसल जो होता है, छोटा फसल जो होता है वो आप लगा सकते हैं। और 4 साल तक आप ले सकते हैं, जब तक इसमें फल नहीं आता है ढंग से, जब तक आप फल नहीं लेना चाहते हैं, छोटा पौधा होता है तब तक आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें छाया आता है तो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो जैसे देखेंगे कि अच्छे अच्छे जो होता है वैरायटी 4 साल के बाद, और जो इसका क्वांटिटी होगा और क्वालिटी होगा वो बहुत ही अच्छा आता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो पौध 10 साल का अगर हो जाता है तो 10 साल के पौध से 2 कुंटल जो होता है आप अभी इसे फल ले सकते हैं। और ये साल में 2 बार फल आता है, तो आप लगा सकते हैं कि किस हिसाब से आप खेती करेंगे तो कितना उपज ले सकते हैं। और फ्लावरिंग हो जाने के 3 महीने बाद अब इसका हार्वेस्टिंग ले सकते हैं इसे। और इसका पूरे प्रोसेस फ्लावरिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक 4 महीने का होता है। ये दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक पहला सीजन इसका होता है। फिर